अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरजी उर्दू स्टोरी में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वादी कश्मीर से कुछ जानिब दूर मुजफ्फराबाद के इलाके में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो दिन भर पहाड़ी जंगलों में लकड़ियां काटता और शहर में ले जाकर बेचता था। उसके पास माल व दौलत की कमी थी, लेकिन अकल व दानिश में बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। इसी लिहाज से वो दूर दूर मशहूर था। राजा के दरबार में भी अक्सर उसके चर्चे रहते थे। एक रोज़ राजा ने वजीर से कहा, इस लक्कड़हारे को आजमाना चाहिए। अगर वो अपनी शोहरत के मुताबिक अक्लमंद निकला तो उसे इनाम दिया जाएगा। अगर ये बातें झूठ साबित हुई तो उसे रियासत से निकाल दिया जाए। वजीर, जो दिल ही दिल में लक्कड़हारे से बहुत जलता था, इस मौके को गनीमत जाना और इसने एक ऐसे पंडित को बुला लिया जो कुछ मंत्र जादू भी जानता था। उसने पंडित से कहा, तुम जंगल में जाकर लकड़हारे को आजमाओ और इससे ऐसे सवाल करो कि जिनका कोई जवाब इसे ना आए। लिहाजा उस पंडित ने हामी भर ली और अपनी झोली उठाकर जंगल की तरफ चला गया। इत्तफाक से उस रोज़ लकड़हारा बीमार था। इसने अपने बड़े बेटे को अपनी जगह भेज दिया। बड़े बेटे ने जंगल में पहुंचकर देखा कि एक पंडित धुनी रमाए बैठा है। इसने पंडित से कहा, गुरुजी, मेरी किस्मत का हाल बताओ, मैं आइंदा क्या बनूंगा। पंडित बोला, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। लड़का राजी हो गया तो पंडित ने अपनी छड़ी उठाकर जादू के जोर से एक अजीब समा पैदा कर दिया। लड़के ने देखा कि सामने एक अनाज का हरा भरा खेत था। इसके चारों तरफ डंडों की एक बाड़ लगी हुई है। देखते ही देखते वो डंडे धरातियों में बदल गए और उछल उछल कर गेहूं की कुछ बाल्टियां काटने लगे। थोड़ी देर में सारे खेत का सफाया कर दिया। तमाम फसल जाया हो गई और फिर हर तरफ अंधेरा छा गया। पंडित बोला, बताओ इस पहेली का क्या जवाब है। लड़का बोला, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। इसका सर है ना पाँव, कुछ और तफसील मालूम हो तो गौर भी किया जाए। पंडित बोला, ये बात है तो फिर अपनी किस्मत का फैसला भी सुन लो। तुम्हें आइंदा एक पत्थर बन जाना है। इसने जादू की छड़ी हिलाई और लड़का पत्थर का बुत बन गया। दूसरे दिन भी लकड़हारा बीमार था। इसने अपने दूसरे बेटे को भेजा कि जंगल से लकड़ियां काट कर लाए और बड़े भाई को भी तलाश करे। जब दूसरा बेटा जंगल में पहुंचा तो इसने पंडित को धुनी रमाए बैठे देखा। वो पंडित से बोला, गुरुजी, बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है और मेरा बड़ा भाई इस वक्त कहाँ है। पंडित बोला, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। लड़का राजी हो गया। तब पंडित ने अपनी छड़ी उठाकर जादू के जोर से एक और समा पैदा कर दिया। लड़के ने देखा कि सामने एक मोटी ताजी गाय खड़ी है और उसकी दुबली पतली बछिया भी उसके करीब है। लेकिन बजाय इसके कि बछिया गाय का दूध पिए, खुद गाय अपनी बछिया का दूध पी रही है। और फिर देखते ही देखते दोनों नजरों से उजल हो गए। पंडित ने पूछा, बताओ इस पहेली का क्या मतलब है। लड़का बोला, ये बिल्कुल बेमाना सी बात है। कोई भी तस्लीम नहीं कर सकता कि गाय अपनी बछिया का दूध पिएगी। ये तो उल्टी बात है। तब पंडित बोला, अच्छा, अब अपनी किस्मत का हाल सुनो। तुम्हारी किस्मत में भी पत्थर का बुत बन जाना लिखा है। ये कहकर इसने अपनी जादू की छड़ी हिलाई और वो लड़का भी पत्थर का बुत बन गया। तीसरे रोज भी लकड़हारा बीमार था और साथ ही उसे ये परेशानी थी कि उसके दो बेटे जंगल गए थे जो वापस नहीं लौटे। इसने तीसरे बेटे को भी जंगल में जाने और बड़े भाइयों को तलाश करने की हिदायत की। तीसरा लड़का जंगल में पहुंचा तो उसने भी पंडित को धुनी रमाए बैठे देखा। उसने पूछा, गुरुजी बताइए, मेरे दो भाई कहाँ गायब हो गए और मुमकिन हो तो ये भी बता दीजिए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पंडित बोला, पहले मेरी एक बात का जवाब दो, फिर मैं बताऊंगा। लड़का राजी हो गया। तब पंडित ने अपनी जादू की छड़ी उठाकर जादू के जोर से एक और समा पैदा कर दिया। लड़के ने देखा कि सामने एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों का गट्ठड़ पीठ पर उठाए चला जा रहा था। लकड़ियों का गट्ठड़ इतना भारी था कि उसके वजन से बूढ़े की टांगें मुड़ी जा रही थीं। फिर भी रास्ते में अगर कोई लकड़ी गिरी पड़ी नजर आती तो वो उसे उठाकर गट्ठड़ में अड़ेस लेता। और फिर देखते ही देखते ये समा भी नजरों से उजल हो गया। पंडित ने पूछा, भला बताओ इस पहेली का क्या मतलब है। लड़के ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये बात कुछ अजीब सी मालूम होती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो बूढ़ा इधर उधर पड़ी हुई लकड़ियां क्यों उठाता फिर रहा था। तब पंडित ने कहा,
अच्छा, अब अपनी किस्मत का हाल भी सुनो। तुम्हारी किस्मत में भी अपने दोनों भाइयों की तरह पत्थर का बुत बन जाना लिखा है। ये कहकर इसने जादू की छड़ी हिलाई और वो लड़का भी पत्थर का बुत बन गया। चौथे रोज लकड़हारे ने अपने सबसे छोटे बेटे को जंगल की तरफ भेजा। उसकी भी पंडित से वही बातें हुई जो उसके 3 बड़े भाइयों से हुई थीं। उसकी निगाह के सामने जो समा आया वो ये था कि एक बड़ा तालाब पानी से भरा हुआ था और उसके पानी नालियों के रास्ते निकल निकल कर कई छोटे छोटे तालाबों में जमा हो रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी ही देर में बड़ा हौज बिल्कुल खुश्क हो गया और फिर देखते ही देखते ये समा नजरों से उजल हो गया। पंडित ने पूछा, बताओ इस पहेली का क्या मतलब है। सबसे छोटे बेटे ने कुछ देर गौर किया और फिर मजबूरी जाहिर की कि मेरी समझ में कुछ नहीं आया। चुनाचा पंडित ने उसे भी पत्थर का बुत बना दिया। जब लकड़हारे को पता चला कि उसके 4 बेटे गए और वापस नहीं लौटे तो उससे बर्दाश्त न हुआ। 5वें दिन वो खुद जंगल में गया। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसने पंडित को धुनी रमाए बैठे देखा, लेकिन इसने कोई खास तवज्जो इस तरफ नहीं की, बल्कि लकड़हारा पत्थर के 4 बुतों को बहुत गौर से देखता रहा। कुछ देर बाद पंडित बोला, शायद तुम ये मालूम करना चाहते हो कि ये बुत कैसे हैं और कहाँ से आए हैं। लकड़हारा बोला, नहीं, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि बुत बज़ाहिर पत्थर के हैं लेकिन दरअसल इंसान हैं। मेरे ख्याल में जादू के जोर से इनको तब्दील किया गया है। इनमें से गोश्त और खून की बू आ रही है। 4 दिन में मेरे 4 बेटे गायब हो गए हैं, शायद वो यही हैं। पंडित बहुत हैरान हुआ। फिर इसने कहा, तुम ठीक समझे, ये तुम्हारे ही बेटे हैं। उन्होंने शर्त लगाई और ये मेरी पहेलियों का जवाब नहीं दे सके, इसलिए मैंने इन्हें पत्थर का बुत बना दिया। अगर तुम चाहते हो कि ये अपनी शक्ल में वापस आ जाएं, तो मेरी 4 पहेलियों का जवाब बताओ। अगर तुम भी नाकाम रहे तो पत्थर का बुत बनकर अपने बेटों के करीब खड़े हो जाओगे। लकड़हारे ने शर्त मंजूर कर ली। तब पंडित ने पहला समा दोबारा दिखाया और इसका मतलब पूछा। लकड़हारा बोला, ये एक ऐसे शख्स का रूप है जिसकी हिफाजत में कुछ रुपया जमा किया गया हो और जब असल मालिक अपनी रकम मांगे तो मुहाफिज रकम वापस करने के बजाय खुद उसे खर्च करने लगे और जाया कर दे, जिस तरह डंडों की बाढ़ ने दरांती बनकर सारी फसल खराब कर दी। जो ही ये अल्फाज खत्म हुए, पत्थर का एक बुत उसके बड़े बेटे की शक्ल में बदल गया। फिर पंडित ने दूसरा समा दिखाया और उसका मतलब पूछा। लकड़हारा बोला, यह भी बहुत आम सी बात है। अक्सर औरतें काहिल और कामचोर होती हैं। वो वक़्त से पहले ही अपनी बच्चियों से काम लेने लगती हैं और उन पर शफकत की नज़र नहीं रखती, बिल्कुल इसी तरह जैसे गाय अपनी बछिया का दूध पीकर उस पर जुल्म कर रही थी। जो ही ये अल्फाज खत्म हुए, उसका दूसरा बेटा अपनी असल रूप में वापस आ गया। फिर पंडित ने तीसरा समा दोबारा दिखाया और इस पहेली का मतलब पूछा। लकड़हारा बोला, ये कौन सी मुश्किल बात है। दुनिया में ऐसे हजारों लालची लोग मौजूद हैं जो दुनिया भर की नेमतें पा लेने के बाद भी कभी मुतमईन नहीं होते। वो ज़रूरत से ज़्यादा अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं। यही हाल इस बूढ़े का है जो अपनी बिसात से ज़्यादा बोझ उठाने के लिए तैयार है। इन अल्फाज के ख़त्म होते ही उसका तीसरा बेटा अपने असल रूप में नजर आने लगा। अब पंडित ने आखिरी समा दोबारा दिखाया और इसका मतलब पूछा। लकड़हारा कहने लगा, ये तीसरे मंजिर का उलट है। दुनिया में बाज लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपनी तमाम दौलत दूसरों पर खर्च कर देते हैं और आखिर में अपने लिए एक कौड़ी भी बचाकर नहीं रखते। तालाब ने छोटे छोटे तालाबों का पेट भर दिया और खुद खाली हो गया। इन अल्फाज के ख़त्म होते ही चौथे बुत में भी हरकत हुई और लकड़हारे का छोटा बेटा भी अपनी असल रूप में वापस आ गया। पंडित ने अपनी हार मान ली और सारा किस्सा जाकर राजा को सुना दिया और साथ ही इतराफ़ किया कि लकड़हारा इतना ही अक्लमंद है जितना कि वो मशहूर है। राजा बहुत खुश हुआ। इसने अपने पुराने वजीर को हटाकर उसका मनसब लकड़हारे को दे दिया और अपने महल के करीब उसके रहने का इंतज़ाम भी कर दिया। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें आरजी उर्दू स्टोरी। शुक्रिया।